अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक तो मैंने इरादा यही किया था कि यार कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, उसके बाद रेगुलर इसके ऊपर काम शुरू करूंगा। और लेकिन अभी तक 700 से ऊपर हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, तो कम से कम 1000 तो पूरे करें ना आप लोग। और दूसरी बात यह कि आपको पता है कि इलेक्शन वीक था, इलेक्शन चल रहा है पूरे मुल्क में और यही गहमा गहमी थी हर तरफ। अभी तक भी कोई समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन में हुआ क्या है। तो उसी हवाले से फिर मैं भी थोड़ा सा गैप दे दिया। मैं कि यार ये जरा इलेक्शन वाला टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप लोगों से रेगुलर जो है वो वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूंगा। जो मेरा कंटेंट था उसके हवाले से आप लोगों के साथ गपशप ही हुआ करेगी। आज की जो वीडियो है वो उसका टॉपिक ही इलेक्शन है। जो इलेक्शन हमारे यहाँ हुए हैं और बड़े अजीबो गरीब किस्म के इलेक्शन हुए हैं। देखिए जी, हम लोगों ने किताबों में ही पढ़ा है कि जी 70-71 के इलेक्शन, 97 के इलेक्शन, 2002 के इलेक्शन ऐसे हुए थे वैसे हुए थे। लेकिन 2024 के इलेक्शन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि क्या कुछ इसके अंदर हुआ है। एक ऐसी पार्टी पीटीआई की बात कर रहा हूं जिसको आप लोगों ने बिल्कुल उनके पल्ले समझो अपनी तरफ से कख नहीं छोड़ा। लीडर जेल में, इंतखाबी निशान आप लोगों ने छीन लिया, पकड़ धक्कड़, मार धाड़, छापे, पता नहीं क्या कुछ, उम्मीदवारों को उठा लिया, कागजात नामजदगी तक छीन लिए गए। लेकिन उसके बावजूद आज भी, हालांकि नतीजे भी आप लोगों ने अपनी मर्जी से दिए हैं, उसके बावजूद आज भी उसके बैक्ड जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, वो सबसे ज्यादा उन्होंने वोट्स लिए और सीटें जीत गए हैं। तो ये एक अपनी नौयत का एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का इलेक्शन था कि आपने एक पार्टी के साथ ये कुछ किया, कुचल डाला तकरीबन उसको, बट स्टिल वो इतनी बड़ी पार्टी सामने आई। और अभी बहुत से हल्के ऐसे हैं जहां पे लतीफे हमें देखने को मिले हैं और उन्हीं लतीफों की बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। मैं आपको आगे चल के कुछ मेरे जो डाटा इकट्ठा किए उन लतीफों के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जब हम लोग ये बात करते हैं कि पीटीआई के साथ ये सब कुछ हुआ, तो आगे से जो एंटी पीटीआई जो बयानिया दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जी 9 मई हुआ था। तो भाई 9 मई को क्या हुआ था कि जी तकद्दुस पामाल हो गया और ये हो गया वो हो गया, समझ आती है। 9 मई से पहले जो एक पूरी सीरीज चल रही थी उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। 9 मई के ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन मुझे यह बताएं कि क्या तकद्दुस पामाल 25 मई को नहीं हुआ था, जब इस मुल्क का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल की बहू के घर छापे मारे गए रात के टाइम, आधी रात को 1-2 बजे? वो तकद्दुस पामाल नहीं हुआ था? मुल्क के साबिक वजीर आजम और मकबूल तरीन लीडर को गोलियां मारी गई, तकद्दुस पामाल नहीं हुआ था? मार्च में आ जाए, 8 मार्च को शेलिंग हुई, 13-14 मार्च को शेलिंग हुई, 17 मार्च को जब वो इस्लामाबाद मूव कर गया उसके घर पीछे शेलिंग हुई, क्या कुछ किया, तबाही कर दी, वो तकद्दुस पामाल नहीं हुआ था? 9 मई पे आ जाए, 9 मई पे जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया, वो इहाता अदालत में मौजूद था, अपना केस भुगतने के लिए, जमानतों के लिए पेश हुआ था और आपने उसको शीशे तोड़ के गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार किया। जिस केस में गिरफ्तार किया 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में बरी कर दिया। तकद्दुस पामाल तब हुआ था। उसके बाद अगली बातें बाद में आती। तरह सब कुछ करने के बावजूद अगर एक पार्टी ने एहतजाज किया है तो उस पर आप लोगों को एतराज है। और वो भी जो है वो भी जो जलाओ घेराओ कोर कमांडर हाउस का, वो पीटीआई की तरफ से बयान यही दिया जाता है कि हमारे बंदे शामिल नहीं थे उनमें। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो पीछे सब कुछ चलता आ रहा था, ये इसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। तो इसको अगर हम 2018 से मवाजना किया जाए तो 2018 में यह सूरत हाल नहीं थी। PMLN का जो लीडर था नवाज शरीफ, वो ठीक है नाअहल था, लेकिन उसकी पार्टी के साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा था जो पीटीआई के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आते हैं उन लतीफों की तरफ जो इन इलेक्शन में हमें सामने देखने को मिले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा लतीफा तो मुझे जो देखने को मिला और मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ, वैसे तो हर किसी ने हैरान किया मुझे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ ख्वाजा आसिफ के नतीजे के ऊपर। कि मैं खुद लाइव प्रोग्राम सुन रहा था, मैं सारी रात जागता रहा हूं। लाइव इकरारुल हसन ने, वसीम बदामी ने ARY के ऊपर 99% रिजल्ट अनाउंस किया है। 358 में से 353 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अनाउंस किया। उसके मुताबिक रेहाना डार के 1,38,000 से ऊपर वोट। ठीक है, ख्वाजा आसिफ के कोई 80,000 के इसके लगभग थे, यानी कि 50,000 की कम से कम लीड थी रेहाना डार की 99% रिजल्ट के मुताबिक। लेकिन सुबह 1% जो रिजल्ट बाकी था उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए हैं। सोने पे सुहागा ये कि 99% रिजल्ट के मुताबिक रेहाना डार के वोट थे 1,38,000, वो कम हो गए हैं। चलो हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जी मुआवजा हो गया,
ख्वाजा आसिफ के लिए, और जो 5 पोलिंग स्टेशन बचे थे उनमें उसने कोई लाख वोट ले लिया, मान लेते हैं। लेकिन जिस बीबी के ऑलरेडी इतने वोट हैं वो कैसे कम हो गए, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इस तरह के लतीफे देखने को मिले हैं। फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूं। आगे चले जी, रावलपिंडी में राजा बशारत के साथ क्या हुआ है कि 74% रिजल्ट आ चुका है। उसमें राजा बशारत के 76,000 वोट है और जो अपोनेंट है मलिक इब्रार अहमद उसके 36,000 वोट है, यानी कि डबल से भी ज्यादा लीड है यहाँ पे 74% रिजल्ट के मुताबिक राजा बशारत को। लेकिन जब 100% नतीजा आया, राजा बशारत ना सिर्फ हार गए बल्कि 76,000 से कम हो कि उनके वोट 68 समथिंग बच गए, यानी कि वोट ही कम हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अभी जो पहले मैंने आपको 74% बताया वो जियो न्यूज के मुताबिक बताया। हम न्यूज के अकॉर्डिंग हम न्यूज क्या बता रहा है कि 284 पोलिंग स्टेशन, यानी कि 311 में से 284 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक पीछे कितने रह गए, 11 और 16 27 पोलिंग स्टेशन सिर्फ रह गए। ठीक है, उन 27 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी बाकी है, 284 का आ चुका है। इसमें राजा बशारत के जो वोट है वो है 94,086 और जो मलिक इब्रार है उसके 48,000। इतना डिफरेंस है, आप खुद देख लें कि कम से कम 50,000 का डिफरेंस है, कमो बेश 1-2 हज़ार का फर्क है। ठीक है, और सिर्फ 27 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। बट सुबह उठ के राजा बशारत साहब के वोट ही कम हो गए हैं। पहले मैंने आपको जियो न्यूज की मिसाल दी, ये हम न्यूज की मिसाल दे रहा हूं। ये कुछ हुआ है इस इलेक्शन में, जो मेरा थंबनेल है ना फ्रॉड इलेक्शन, ये इस तरह फ्रॉड हुआ है। मैं आपको बाकायदा प्रूफ दे रहा हूं। आगे आ जाए जी, और ये मैं आपको नतीजे जियो न्यूज के मुताबिक बता रहा हूं। और कहा जाता है ना कि जी ARY PTI को सपोर्ट करता है, जियो जो है वो नून लीग की हिमायत में बोलते हैं, तो मैं आपको जियो को कोट कर रहा हूं। जियो के मुताबिक जो पेशावर का नतीजा आया है नूर आलम खान का, 76% के मुताबिक नूर आलम खान के वोट है 32,976 और जो अपोनेंट है साजिद नवाज उसके हैं 52,000, यानी कि कम से कम यहां भी 20,000 की लीड है 76% के मुताबिक। लेकिन जब 100% नतीजा आया तो नूर आलम के जो 76% के मुताबिक 32,000 वोट थे, 100% के मुताबिक 1,38,000 वोट हो गए, यानी कि 24% रिजल्ट आना था और 24% रिजल्ट में 1 लाख प्लस वोट मिल गए नूर आलम खान को। यह भी अपनी तरह का एक अलग ही लतीफा हमें देखने को मिला है। फिर आ जाए जी नवाज शरीफ का हल्का लाहौर का NA 130, ओन चौधरी को 1,73,000 वोट पड़ गए। नवाज शरीफ को जो पहले फॉर्म 47 दिया गया, जो उन्होंने बेईमानी करके जो फॉर्म 47 दिया, बाद में चेंज तो कर दिया, लेकिन जो पहले फॉर्म 47 दिया उसमें ओन चौधरी ने ज्यादा वोट ले लिए, नवाज शरीफ ने वोट कम लिए हैं। अब ओन चौधरी का तो वो मुअत्तल हो गया ना नोटिफिकेशन, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यही ब्रेकिंग न्यूज आई है। नवाज शरीफ की तरफ आ जाए, ये जो इन्होंने फॉर्म 47 में ये साथ लगा रहा हूं, आप देख लीजिएगा, जो फॉर्म 47 दिया था इसके मुताबिक 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके 0-0 वोट है। पूरे हल्के में 14 उम्मीदवारों को एक वोट भी नहीं मिला, मतलब कि उन 14 उम्मीदवारों ने ना अपने आप को वोट दिया है, ना उनके जो ताइदगान होते हैं नुमाइंदे, ना उन्होंने वोट दिया उनको, ना उनकी फैमिली में से किसी ने वोट दिया, किसी बंदे ने उनको वोट नहीं दिया, बल्कि उन सब ने भी नवाज शरीफ को वोट दिया है। मतलब हैरत की बात है। और ऊपर उसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि डाले गए दुरुस्त वोटों की तादाद, उनकी तादाद और जो ये वोट जो इन्होंने रिजल्ट दिए, इनको जब काउंट करें तो 1,000 का डिफरेंस वो भी आता है। जालिमो, ये जो 1,000 का फर्क आ रहा है, कम से कम ये 1,000 ही उन 14 में आप तकसीम कर देते। ये सूरत हाल हुई है जी इस इलेक्शन में। फिर कहते हैं जी साफ शफाफ इलेक्शन। आगे आ जाए जी एक और नतीजा, 84% जियो न्यूज के मुताबिक 84% जब रिजल्ट आया था NA 54 का, तो उसमें जो नून लीग के अकील अहमद है उनके हैं 38,995 वोट और जो उसके अपोनेंट आजाद उम्मीदवार है उसके हैं 88,000। 38,000 और 88,000, 50,000 का फर्क है 84% नतीजे के मुताबिक। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो अकील के हो गए 85,000, 38 में से 85,000। जो उसको अपोनेंट है उसके पहले दिखा रहे थे 88,000, लेकिन बाद में कितने हो गए 73,000, यानी कि उनके वोट कम हो जाते हैं। इसके तो आप बढ़ा ही रहे हैं, दूसरे के कम कैसे हो गए, मुझे ये समझ नहीं आ रही। फिर तकरीबन 9:20 या 9:30 के करीब एक्सप्रेस न्यूज ने असल नतीजे बताना शुरू कर दिए कि जी आजाद उम्मीदवार 125 सीटों पे जीत रहे हैं। तो बाद में उनको कहीं से ऑर्डर दिलवा शलवा के वो भी खत्म कर दिया। लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया के दौरान लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके संभाल लिए थे। ये मैं आपको लगा रहा हूं, ये भी आप देख लीजिए। तो ये सूरत हाल है जनाब, इन इलेक्शन में ये सब कुछ हुआ है। और जो लोग समझ रहे थे कि हमने एक पार्टी को खत्म कर दिया, क्रश कर दिया, उसका लीडर जेल में है और जेल में बैठ के वो बंदा जीत चुका है, तमाम ऑड्स उसके खिलाफ। यही कुछ हुआ था 17 जुलाई 2022 में, जब पंजाब की 20 में से 16 के 17 ये लोग जीत गए थे सीटें MPs की। ठीक है,
तब तमाम ऑर्ड्स इनके खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सब कुछ इनके खिलाफ थे। बट स्टिल ये तकरीबन कुछ 36 ज़मनी इंतखाबात हुए थे, उसमें से 31 जो है वो पीटीआई जीत गई थी। और अब बगैर बल्ले के आप लोगों ने देख लिया कि कितना ज़बरदस्त उन लोगों ने फाइट बैक किया है और वो इलेक्शन उन लोगों ने मेजॉरिटी सीटें वो जीत चुके हैं। ये इस दफ़ा हुआ है इलेक्शन में, बट इसके बावजूद हुकूमत बनाने के लिए जी नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले दावेदार हैं कि जी हम हुकूमत मिलकर बनाएंगे। तो पाकिस्तानी अवाम के साथ हमेशा से उन्होंने खिलवाड़ किया है, खिलौना समझते हैं, अपनी मर्जी का बंटवारे कर रहे हैं जी। 2 साल फलां हुक्मरानी हो जाएगी, 3 साल का फलां वज़ीर आज़म बन जाएगा। जिस तरह बंदा अपना रकबा जायदाद नहीं होती उसके बंटवारे करता है, तो इस किस्म के बंटवारे किए जा रहे हैं जी। हमें फलां चीज़ दे दो, हमें फलां चीज़ दे दो। पाकिस्तानी अवाम का कोई भी नहीं सोचता। दुआएं की जा सकती है कि जो कुछ भी हो हमारी आवाम के लिए, इस कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।